नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कितना समय बचा है इंसान और धरती के पास। हार्वर्ड के प्रोफेसर ने दिया ये जवाब। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंटिस्ट एवी लोएब ने हाल ही में दुनिया भर के वैज्ञानिकों से पूछा है कि आखिरकार दुनिया कब तक रहेगी, इंसानों की कौम कब तक जीवित रहेगी, धरती के खत्म होने या इंसानों के खत्म होने की तारीख क्या होगी, क्योंकि उन्हें लगता है साइंटिस्ट सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। एवी लोएब ने वैज्ञानिकों से अपील की है कि वो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करें, वैक्सीन बनाएं, सतत ऊर्जा के विकल्प खोजें, सबको खाना मिले इसका तरीका निकालें, अंतरिक्ष में बड़े बेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर लें, साथ ही एलियंस से संपर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस दिन हम तकनीकी रूप से पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगे उस दिन से इंसानों की पूरी पीढ़ी और धरती नष्ट होने के लिए तैयार हो जाएगी। उस समय यही सारी खोज और तकनीकी विकास ही कुछ इंसानों को बचा पाएंगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र सम्मेलन में संबोधित करते हुए एवी लोएब ने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है इंसानों की उम्र को बढ़ाना, क्योंकि मुझसे पूछा जा चुका है कि हमारी तकनीकी सभ्यता कितने वर्षों तक जीवित रहेगी। ऐसे में मेरा जवाब है कि हम लोग अपने जीवन के मध्य हिस्से में हैं। हमारी तकनीकी सभ्यता की शुरुआत सैकड़ों साल पहले हुई थी, तब यह बच्चा था। अभी हम इसके किशोरावस्था को देख रहे हैं, यह लाखों साल तक बची रह सकती है। हम फिलहाल अपने टेक्नोलॉजिकल जीवन का युवापन देख रहे हैं, यह कुछ सदियों तक जीवित रह सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। यह एक गणितीय गणना के आधार पर एवी लोएब ने बताया। क्या यह भविष्य बदला जा सकता है? एवी लोएब ने कहा कि जिस तरह से धरती की हालात इंसानों की वजह से खराब हो रही है, उससे लगता है कि इंसान ज्यादा दिन धरती पर रह नहीं पाएंगे। कुछ सदियों में धरती की हालात इतनी खराब हो जाएगी कि लोगों को स्पेस में जाकर रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरा तकनीकी आपदा का है। तकनीकी आपदा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी होगी। इसके अलावा दो बड़े खतरे हैं, इंसानों द्वारा विकसित महामारी और देशों के बीच युद्ध। इन सबको लेकर सकारात्मक रूप से काम नहीं किया गया तो इंसानों को धरती खुद खत्म कर देगी या फिर वह अपने आप को नष्ट कर देगी। ये भी हो सकता है इंसानी गतिविधियों की वजह से धरती पर इतना अत्याचार हो कि वह खुद ही नष्ट होने लगे। एवी लोएब ने कहा कि इंसान उन खतरों से खुद को नहीं बचा पाते जिससे वो पहले कभी न टकराए हों, जैसे जलवायु परिवर्तन। इसकी वजह से लगातार अलग अलग देशों में मौसम परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है, सैकड़ों सालों से सोए हुए ज्वालामुखी फिर से आग उगलने लगे हैं, जंगल आग से खाक हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की आग कैसे कोई बोल सकता है, करोड़ों जीव मारे गए हैं उसमें। अगर इनसे छेड़छाड़ की आजादी मिलती है तो इससे नुकसान ही होगा। इंसान की सभ्यता कब तक रहेगी ये भविष्य में होने वाली तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। वैसे भी इंसान खुद ही अपना शिकार कर डालेंगे, क्योंकि सूरज से पहले भी कई ग्रह बने हैं। हो सकता है कि कई ग्रह ऐसे जहां पर जीव रहते हों, उनके पास भी तकनीकी सभ्यता हो। ये भी हो सकता है कि वो तकनीकी सभ्यता को अपनी प्राचीन सभ्यता के साथ मिलाकर चल रहे हों। एवी लोएब ने कहा, हमारी पहली जरूरत है स्थानीय समस्याओं को खत्म करना, लेकिन साथ ही हमें नई तकनीक विकसित करनी होगी जो ह्यूमैनिटी को बचा सके। इंसानों को आपसी मतभेद भूलकर धरती को और खुद को बचाने के लिए काम करना होगा। इससे कुछ सदी जीने के लिए और मिल जाएगी, नहीं तो समय से पहले इंसान और धरती दोनों खत्म हो जाएंगे। हमें स्थानीय के साथ साथ वैश्विक समस्याओं को भी निपटाना होगा, क्योंकि ऑस्कर वाइल्ड ने भी कहा था कि हम सभी गटर में रह रहे हैं, लेकिन हम में से कुछ सितारों की ओर भी देखते हैं। इसलिए हम में से ज्यादा लोगों को सितारों की ओर देखना होगा। हमें उसके लिए प्रयास करना होगा ताकि इंसानियत और धरती दोनों को बचाया जा सके। अगर नहीं बचा पाएंगे तो दूसरे ग्रह पर जाने की व्यवस्था कर लें, क्योंकि जिस हिसाब से इंसान अपने काम कर रहा है उस अनुसार धरती बदला लेगी।